अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की किस्त नंबर 19, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आज की किस्त के अंदर इसहाक के सीन थोड़ा कम है, हालांकि कल की किस्त के अंदर भी थोड़ा कम थे। मैं जानती हूँ आप लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी दूसरे भी किरदार हैं, उन्हें साथ लेकर चलना है। कल की किस्त जो 18 थी वो रात इसीलिए मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि उसमें थोड़ा मसला आ गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल को किसी की गंदी बुरी बहुत बुरी नज़र लग चुकी है। कोई शायद रिपोर्ट वगैरह कर रहा है, न जाने क्या है क्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नज़र होती है ना, नज़र असलियत में होती है। वैसे मेरा चैनल इतना कोई ख़ास भी नहीं है कि उसको नज़र लग सके, लेकिन फिर भी यार मेरा छोटा सा कारोबार है। मुझे ऐसा लगता है उसके लिए मेरे ना दिल के अंदर ऐसा रहता है कि यार यार इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए। मगर हर रोज़ इसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पता नहीं दूसरों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं खुद को ऐसा रोना धोना स्टार्ट करके ख़ास नहीं कह सकती। ऐसा लगता है कि सबके साथ ही ऐसा मसला होता होगा या फिर शुरुआत में सभी ने ऐसा कुछ फेस किया होगा। अभी तो छोटा ही है, हाँ भले 13,000 है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि छोटा है। होते कोई 1 मिलियन तो मैं कहती कि यार मैं वाकई चैनल रखती हूँ। खैर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। अच्छा, मुझे कल रीडर्स बोल रहे थे कि मेरे बाकी के नावल कहाँ से मिलेंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि सेम सेम जाएं और फेसबुक के ऊपर ऐसा ही राइट्स लिखें। सबसे ऊपर जैसे मेरी चैनल की डीपी है, बिल्कुल वैसी ही डीपी मेरे फेसबुक पेज के ऊपर लगी हुई है। सिर्फ आप लोगों ने SI राइट्स लिखना है तो आप लोग डायरेक्ट मेरे चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। 14-15 के फॉलोवर्स हैं, मैंने तो चेक भी नहीं किए कितने हैं, तो वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बात मैंने शायद 18 में भी आप लोगों को बताई हो कि यार सिर्फ एक बंदी का ऐसा आया था, नहीं 2-3 आए थे, हाँ 2-3 ऐसे कमेंट थे कि हमने आपके सारे नावल पढ़े। तो अगर मैं लिस्ट देखूँ ना उसके अंदर एक तो ये था मदावा कौन करे, और एक था वादा करो, दूसरा धड़कनों की ताल पर, और सजाए मौत। ये ऐसे नावल है जो मेरे पास है। किसी लिखने भी अभी थोड़े बाकी हैं, मतलब लिखे हुए हैं लेकिन इतने नहीं लिखे हुए, अभी उनका एंड होना बाकी है। तो वो मैंने ना अपलोड भी नहीं किए, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। कैसे पढ़े यार तुम लोगों ने, कहाँ से पढ़े, मेरे दिमाग में से आके पढ़े क्या। खैर वो भी, ये जो कुछ रीडर्स मुझे कह रहे थे कि हम बाकी के नॉवेल्स भी यहीं पर अपलोड कर दे, तो वो सारे लिखे हुए हैं यार। वो अगर यहाँ पर अपलोड कर दूँगी तो आप लोग पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। इसी बात का मुझे खदशा रहता है कि जो पढ़े हुए होते हैं वो अमूमन लोग दोबारा पढ़ना पसंद नहीं करते। जैसे कि अभी मैंने किस्त नंबर 17 डिलीट करके दोबारा अपलोड की, तो इसके नीचे कमेंट आ रहे थे हमने पढ़ी है। हालांकि मैंने 2 कम्युनिटी पोस्टें लगाई थी कि यार इशू आया, मैंने डिलीट कर दी, दोबारा अपलोड की, और इतनी बार मैंने दोबारा बना बना के रिन्यू बना के अपलोड की, उसके बाद भी इशू आ रहा था। और ये जो मैंने 7वीं बार अपलोड की, पता नहीं कोई कुदरत का कौन सा करिश्मा हो गया जो ये बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ना मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया हो। तो लोग जानना ही नहीं चाहते कि हुआ क्या। मेरी रातों की नींद, दिन का सुकून सब छीन गया था कि यार मेरी वीडियो के साथ पता नहीं क्या मसला हो गया है। बिल्कुल जैसे मोहब्बत शे और मौत की आखिरी किस्त के साथ हुआ था ना। और फिर मैंने 2-3 महीने का गैप दे दिया था, बिल्कुल वारिस ख़त्म होने वाला था, फिर कहीं जाकर बल्कि वारिस ख़त्म हो गया था।
फिर कहीं जाकर उस में से मैंने इतने सारे पार्ट डिलीट किए, उसको 1000 बार रीड किया, मुझे फिर भी समझ नहीं आया। उसको फिर मैंने टोटे टोटे करके अपलोड किया। तो यही बात हो जाती है कि दुनिया चाहे जहाँ भी चली जाए, रीडर्स को एक ही बात चाहिए होती है कि यार हमें किस्त दे दो, हमने पढ़नी है। अभी कल मैंने ये किस्त जो 18 मैंने अपलोड की थी, जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने ये अपलोड की थी। तो एक बार अपलोड की, इसके अंदर इशू आया, मैं वरी बहुत परेशान। मैंने उसके साथ हर हाल हिला करके देख लिया भाई, थंबनेल चेंज कर दिया, टाइटल चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन की भरमार कर दी, नहीं वो सेट होके नहीं दे रही। आखिर को मैंने उसे डिलीट किया और दोबारा अपलोड किया। दोबारा अपलोड करके मैंने देखा तो उसके अंदर अगेन इशू आ गया। अब मेरे सर में ऐसा दर्द उठा, वरना मैंने ना कल इसको अपलोड कर दिया था। अपलोड करने के तकरीबन 6 घंटे के बाद इसके ऊपर इशू दिखाने लगा। जब सॉरी जब 6 घंटे के बाद उसके ऊपर इशू दिखाएगा तो फिर मेरा तो दिल टोटे टोटे हो जाएगा। मैंने दोबारा बना के अपलोड की थी, दोबारा इशू दिखाने लगा तो फिर मेरा दिमाग घूमा। मैंने फिर भी कोशिश की, मैं अपनी हर तरह से कोशिश की करती हूँ। टाइटल चेंज किया, डिस्क्रिप्शन लगाई, थंबनेल चेंज किया, सब कुछ किया जो मुझसे हो सकता था। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मुँह सर लपेटा, मोबाइल ऑफ किया और रख दिया। मैंने कहा बस कुछ नहीं होता। अब मैं इसको ना सुबह के टाइम पे, जब ये ऊपर वाले सो रहे होंगे, सारा जहाँ सो रहा होगा, मैं रातों को जागूंगी उल्लुओं की तरह, और फिर मैं इसकी वॉइस ओवर करूँगी। मैंने सोच लिया था मैं इसकी वॉइस ओवर करूँगी। 9 घंटे के बाद मैं उठी हूँ। मैंने सोचा यार वॉइस ओवर करने जा रही हूँ तो एक काम करती हूँ ना, इसको दोबारा देखती हूँ ये ठीक हुआ कि नहीं। वो मैंने देखा, 9 घंटे के बाद वो बिल्कुल ठीक पड़ा था। मेरा खून जल के राख हो गया, यार ये पहले नहीं ठीक हो सकता था। मेरे